अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा टॉपिक है ये कैटालिसिस। कैटालिसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की वजह से जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कैटालिसिस बोलते हैं। बेटा कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट is a substance which alters the rate of reaction but remain unchanged chemically at the end of this process. केमिकली रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए जो केमिकल रेट चेंज है, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको चेंज करता है कैटलिस्ट। ये रेट हम यूजली ज़्यादातर ये कंसीडर करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब भी चेंज होगा तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा कैटलिस्ट को यूज़ करने के बाद। लेकिन बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद इंक्रीज भी हो सकता है। अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा हो जाता है, हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर कोई रेट केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करते हैं केमिकली वाटर बनाने के लिए, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेटल जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर है प्लैटिनम का एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। सिमिलरली HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड को यूज़ करते हैं और इस तरह से ये क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो जाती है। फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट ये है कि एक कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्ट करता है। एक कैटलिस्ट का रिएक्शन का मोड क्या है? तो बेटा ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास पाथ वे ऑफ द रिएक्शन है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास एनर्जी है। अगर तो एनर्जी का लेवल यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी रिएक्टेंट को अगर एनर्जी बैरियर छोटा मिलता है तो ज़्यादा सारे रिएक्टेंट क्रॉस कर जाएंगे प्रोडक्ट बनने के लिए। अगर ये एनर्जी बैरियर आप बड़ा कर दें, मतलब हाइट पे ले आए, यानी हाइट पे लाने का मतलब ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा चाहिए। अब रिएक्टेंट्स वो जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है वही प्रोडक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बैरियर को कम कर दें तो कम एनर्जी वाले रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। अब जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये एनर्जी बैरियर जो है एक्टिवेशन एनर्जी ये लोअर डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे आ गई है। जब यहाँ पे आ गई तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में शिफ्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका सिंपल मेथड है, फंक्शन इसका है कि कैटलिस्ट किस तरह से एक्ट करता है। तो नेक्स्ट बेटा देखें टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की यूजली हम फेज़ की बेस पे या उनकी स्टेट की बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फेजेस। बेटा होमोजीनियस फेजेस क्या होते हैं कि ऐसे फेजेस जिसमें कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स और इवन प्रोडक्ट्स पूरा सिस्टम एक ही फेज में हो, यानी फिजिकल स्टेट सेम हो। क्या मतलब कि देखें, होमोजेनस कैटालिसिस को डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, टाइप इन विच कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज। फेज मीन उसकी फिजिकल स्टेट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो सल्फर डाई से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सारे गैसियस फेज में, इसलिए ये कहलाएंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। ये प्रोसेस कहलाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर सेम दूसरी एग्जांपल है। एस्टर्स
बहुत ही फ्रूटी स्मेल वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। अब जब आप वाटर के ज़रिए इसको केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं तो ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम इस तरह से ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। यहाँ पे रिएक्टेंट और इसके अंदर जो आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, H2SO4, ये भी लिक्विड है। तो देखें यहाँ पे कैटलिस्ट भी लिक्विड और रिएक्टेंट भी लिक्विड्स हैं, इसलिए ये कहलाएगा होमोजीनियस कैटालाइसिस। सेम बेटा इसी तरह से हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस ऐसी कैटालाइसिस है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेजेस में होते हैं, स्टेट्स में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आयरन, अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक डिफरेंट स्टेट है, सॉरी ये अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस, आयरन हम नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बनाते हैं। सेम इसी तरह से ईथीन गैस है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, निकल सॉलिड होता है पाउडर फॉर्म में, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये अल्केन बनते हैं, हाइड्रोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी आप ऑयल से ही घी बनाने के लिए ये प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। ये स्बार्टियर-सैंड्रन्स मेथड भी कहलाता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये ऑयल से घी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेम इसी तरह से N2+3H2 नाइट्रोजन और अमोनिया हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके हाबर्स प्रोसेस से अमोनिया गैस बनाते हैं। इसमें दोनों रिएक्टेंट गैसेज हैं लेकिन आयरन सॉलिड है, तो ये भी हेट्रोजीनस कैटालाइसिस कहलाएगा क्योंकि रिएक्टेंट्स और इसमें कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट स्टेट्स में। सेम बेटा इसी तरह से नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी हैं, लेकिन हम यूजली सिंपल देखेंगे कि यूजली ज़्यादातर कौन सी हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि केमिकली अनचेंज। जब कैटलिस्ट बेटा रिएक्ट करता है, किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, तो ये इसकी केमिस्ट्री में कोई तब्दीली नहीं आती, इसके केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। सपोज यहाँ पे जैसे निकल कैटलिस्ट यूज़ करें आप, तो हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेट करने के लिए निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसमें निकल के स्ट्रक्चर में कोई केमिकली चेंज नहीं आएगी। नंबर 2 ट्रेस अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, यानी आप थोड़ी सी अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल करें तो एक ज़्यादा सारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। एग्जांपल 1 मिलीग्राम अगर प्लेटिनम पाउडर यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन 2.5 लीटर, डीएम क्यूब इज इक्वल टू लीटर, 1.25 डीएम क्यूब ऑफ दी ऑक्सीजन, इनको आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 मिलीग्राम प्लेटिनम चाहिए। तो ये ट्रेस अमाउंट भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। नंबर 3 सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में बेटा अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं किसी भी कैटलिस्ट का, तो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि छोटी लकड़ियों को आग जल्दी लग जाती है, बड़ी लकड़ियों को आग देर से लगती है। क्या वजह होती है? वजह यह है कि जब आप लकड़ियों को छोटा छोटा करते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप ये कह लें कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो ये फर्दर 4 बॉक्स में डिवाइड हो जाए। इस बॉक्स की कितनी सरफेसेस हैं? अपर, बॉटम, साइड वाली और इधर वाली, राइट और लेफ्ट वाली, 6 हैं। इसके 6 फेसेस हैं। और अगर इसके 4 पीसेस कर दिए तो उसके हर पीस के 6 फेसेस हैं। टोटल फेसेस कितने हो गए? 24। तो आप जितना इस तरह से छोटा करने से इसका ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो पाउडर, फाइनली पाउडर फॉर्म में अगर कैटलिस्ट हो
यानी बहुत ही बारीक फॉर्म में हो, बहुत ही छोटा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑन केसी वैल्यू, कोई इफेक्ट नहीं है। कैसे? कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये हर रेट के लिए कांस्टेंट होता है, हर रिएक्शन का कांस्टेंट है। अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पे तो उसका जो रेट फास्ट हो जाएगा, लेकिन उसका कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम की वैल्यू